आज की जो वीडियो है ये हमारे पास एक 16 प्रो मैक्स आया हुआ है। इसमें इशू है फेस आईडी इसकी डिसेबल हो गई है। तो इस वीडियो में सारा प्रोसीजर है कि फेस आईडी आपको किस तरह रिपेयर करना है। ये जो हम फेस आईडी रिपेयर करेंगे इसके लिए हम एलबी यूज़ कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला हमें क्या करना है, जो फेस आईडी की ईप्रोम होती है उसका डेटा बैकअप हमको सर्वर पे चढ़ाना है। नेक्स्ट जो एलबी की आईसी आती है, इसमें जो एलबी की आईसी आती है ये 15 सीरीज़ और 16 सीरीज़ की सेम होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फेस आईडी का मॉड्यूल है उसको कनेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे I2C का एरर दिखा रहा है, लेकिन EPROM का जो डाटा है वो रीड हो जा रहा है। तो हमको क्या चाहिए, बस EPROM का डाटा ही चाहिए। तो हमने जो EPROM का डाटा है उसको एलबी के सर्वर पे उसका बैकअप ले लिया। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो अब हम क्या करेंगे कि जो बेल्ट है इसकी, कैमरा की बेल्ट इसके ऊपर लगी हुई रहती है स्ट्रिप, इसको हम हल्का सा पेट्रोल या थिनर वगैरह डाल के इसको हम हटा, ऊपर से जो शील्ड है इसके ऊपर से हम इसको हटा देंगे। अब हमें इसको कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए देखो, आप थोड़ा साइड से देखेंगे तो एक मार्कर से मैं मार्किंग कर लेता हूँ कि हमको यहाँ से करना है, मतलब मॉड्यूल और फ्रंट कैमरे के बीच में जो शील्ड है हमको यहाँ से कट करना है। कट करने के लिए आप जो छोटी ब्लेड है ना, जो छोटी ड्रिल मशीन की सबसे छोटी वाली आती है, आप इसको यूज़ करना है। अगर जैसे आप एलसीडी मैसेज वगैरह रिमूव करते हो, अगर वो बिट को आप यूज़ करोगे तो वो बिट क्या है, थोड़ी हाथ से फिसलती बहुत ज़्यादा है, तो कहीं और भी लग के कट जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो छोटी बिट है, छोटी बिट से आप काट के देखिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि मतलब इसे कितनी फिनिशिंग के से कटता है ये। जब आप सेट लेते रहेंगे तो उसके साथ में छोटी वाली बीट आपको मिलती रहेगी। तो उस बीट से मैंने कट कर रहा हूँ मार्किंग करके। जो फ्रंट कैमरे की जो शील्ड है उसको छोड़ देनी है आपको। जहाँ से आपका मॉड्यूल बाहर निकल जाए वहाँ से आपको इसको कट करना है। इसके बाद में देखिए ऊपर साइड में भी लॉक लगा है तो उसको भी कट करना है। और ये आपको कट करना ही पड़ेगा, बिना कट किए फ़िलहाल तो सॉल्यूशन नहीं है। देखिए यहाँ पर मुझे जो न्यू मेथड आया है अभी टैगोन का, वो भी यूज़ नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि उसमें कैसा है, जो I2C का एरर वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए, तब जाके आपकी वो न्यू मेथड काम करेगी। इस मेथड में हमको क्या है, मॉड्यूल को बाहर निकालना ही पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल जो हीट कर रहा हूँ मैं 150 की हीट है टेम्परेचर की, और मॉड्यूल का हल्का हल्का पीछे से प्रेस करके इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ओके, इससे ज़्यादा आपको हीट नहीं करना है। अगर आप मॉड्यूल को 250 या 300 की हीट से अगर आप उसको हीट करके आप बाहर निकालना जाएंगे तो वो मेल्ट हो सकता है, प्लास्टिक की जो लेंस है वो मेल्ट हो जाएगी आपकी वो। ओके, नेक्स्ट अब हमको क्या करना है कि इसको एक कट लगा लेनी है 20 से 11 नंबर ब्लेड से आपको, जिसके जितने भी 4 साइड है, चारों साइड में से इसको आप कट लगा लेनी है इसको। ओके, जिस तरह हम सीपीयू को जब हम रिमूव करते हैं तो हम उसकी ग्लू को किस तरह साइड ग्लू को कटिंग कर देते हैं, उसी तरह इसको चारों साइड से आपको ग्लू को कट कर देना है। देखिए ये प्रोसीजर अगर आपका 13 से सीरीज़ से चालू है तो 13 सीरीज़ से 16 प्रो मैक्स तक का तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि मॉडल बड़ा हो गया तो प्रोसीजर चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस आईसी चेंज हुई है। जैसे जो 15 की आईसी है वो पूरे 15 सीरीज़ और 16 सीरीज़ की सेम है। जो 13 सीरीज़ की आईसी है, मैं देखो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सीरीज़, इसका मतलब 13, 13 प्रो मैक्स, 13 प्रो और 14, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, ये छः मॉडल की सेम आईसी होती है। इसी तरह जो 15 सीरीज़ की आईसी आती है एलबी की, वही आपकी 16 सीरीज़ में भी काम हो जा लग जाएगी। तो नेक्स्ट जो दो शोल्डर थे हमने उसको सबसे पहला 138 किया, और उसके बाद में हम उसको डी शोल्डर वायर से उसको हटा दिया। अब हमको यहाँ से सेपरेट करना है मॉड्यूल को और लेंस को। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रखनी है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ 150 की टेम्परेचर रखनी है। अगर आप 150 से ज़्यादा टेम्परेचर रखते हो तो आपका लेंस तो डेफ़िनेटली आपका मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो वो जो टेम्परेचर है आपको 150 यूज़ करनी है। 150 टेम्परेचर एकदम सेफ़ टेम्परेचर है, जिससे आपका लेंस मेल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, हमने जो बैकअप एलोवान के सर्वर पे ओल्ड ईप्रोम आईसी का जो बैकअप ले लिया था, उस बैकअप को हमको न्यू आईसी पहले लगाना है। उसके बाद में उस बैकअप को हमको राइट मारना है। थोड़ा मैं ये जो फ्लक्स वगैरह लगा था उसको क्लीन कर लेता हूँ फेस आईडी को। अब यहाँ पर आपको जिस आईसी को रिमूव करना है तो यहाँ पर आप टेम्परेचर यूज़ करो 300। 350 का टेम्परेचर यूज़ करोगे आप, तो देखिए अब सबका अलग अलग है, कोई तो 400 भी करता रहेगा।
मैं उसके लिए नहीं कहता, जो मेरा सेफ़ तरीका मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर आप है ना 300 यूज़ करो, तो जो पीछे फ्लक्स लगी है ना, ये आपकी ड्राई नहीं होगी। अगर पीछे की फ्लक्स ड्राई हो गई, तो समझो आपकी फेस आईडी बनना मुश्किल है। फिर अब 16 सीरीज़ का आपको फ्लक्स वगैरह मँगाना पड़ेगा एलबी का, मतलब प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए जो 300 का टेम्परेचर है, इसमें कोई ड्राई होने के चांसेस नहीं है। अभी हमारी आईसी लग गई है, एक बार हम उसको अलाइनमेंट कर लेते हैं। अलाइनमेंट हो गई। नेक्स्ट जो हमारा काम है, अब हमको जो सर्वर पे हमने पहले बैकअप लिया था इसका ईप्रोम का सीरियल नंबर का, वो बैकअप हमको इस पे चढ़ाना है। तो इस मॉड्यूल को आप बॉक्स में कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद में हम सर्वर से डेटा राइट करेंगे इसके ऊपर। ओके, ये आईआर कैमरे की ग्लास है, इसको क्लीन कर लेना है। अगर डस्ट वगैरह रहेगी तो फिर कई बार क्या होता है, फिर आपका लिए ऊपर लिटिल मूवर का ना एरर में चले जाता है। इसके लिए क्लीनिंग, जो आईआर कैमरे के लेंस है उसकी क्लीनिंग आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। ओके, फ़ोन कनेक्ट करना है और मॉड्यूल को एलबी पे कनेक्ट करना है। फ़ोन को आपके पीसी से कनेक्ट करना है, ट्रस्ट देना है। ट्रस्ट देने के बाद में आपका, देखो फ़ोन अभी डिटेक्ट नहीं हो रहा। फ़ोन जब डिटेक्ट हो जाएगा तो ही आपको सर्वर से डेटा राइट करने का ऑप्शन आएगा। अगर फ़ोन डिटेक्ट नहीं है तो डेटा राइट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी देखो फ़ोन हमारा डिटेक्ट हो गया है एलबी पे। अब हम सर्वर से इसका डेटा राइट कर लिए। डेटा राइट करने के बाद सर्वर से अब हमको इसको अलाइनमेंट करना है। तो अलाइनमेंट इसका समझो जैसे एक्स टू 12 प्रो मैक्स तक की सीरीज़ आती थी, उसमें थोड़ा अलाइनमेंट का इशू था, बट इसमें अलाइनमेंट का ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको प्रॉपर शोल्डर टू शोल्डर, खाली आपको शोल्डर लगा देना है। बहुत जन की ये फेस आईडी सक्सेस नहीं होती है, ठीक है? तो अलाइनमेंट का इशू नहीं होता है, उनकी लेंस अगर ज़रा भी मेल्ट हो गई ना, तो इसके अंदर इशू आ जाएगा। इसके अलावा जो इसके साइड में बॉर्डर ग्लू है ब्लैक वाली, अगर वो ग्लू रिमूव हो जाती है, आधा मॉड्यूल प्रॉपर नहीं बैठ पाता है, तो जाके इसके अंदर इशू आता है। तो अगर आपकी ग्लू प्रॉपर निकली है, तो और आपका अलाइनमेंट करने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप शोल्डर टू शोल्डर आप इसको जॉइन कर लीजिए। ओके, फिलहाल मैंने क्लीन कर दिया है इसको। शोल्डर टू शोल्डर जॉइन करने के बाद में अब जो फ्रेम आदि को साइड से भी यहाँ पर फेविक्विक हल्का हल्का लगा देते हैं, कि कभी गिरे वगैरह तो ये हमारा मॉड्यूल इससे अलग ना हो जाए। ओके, चारों साइड से आपको लगा देना है। इसके ऊपर शील्ड लगी हुई थी, तो ये ग्राउंड कहीं शॉर्ट वगैरह ना हो जाए, तो वो शील्ड को भी हम चिपका देते हैं। अब हमको फ्रेम में इसको अटैच करना है। देखिए फ्रेम के अंदर भी आपको ग्लू दिख रही रहेगी, तो आपको फ्रेम के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लू लगी है ना, उस ग्लू को आपको क्लीन नहीं करना है, उसी ग्लू में आपको डाल देना है, तो अलाइनमेंट ये और अपना प्रॉपर आ जाएगा। अगर आप फ्रेम वाली भी ग्लू क्लीन कर दोगे ना, तो वो भी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आएगा। इससे अच्छा वो ग्लू भी क्लीन नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इसके अंदर फेविक्विक लगा के हल्का सा आपको बिठा देना है। ओके, ये हमारी बैठ गया फ्रेम के अंदर भी। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, फ़ोन में लगा के इसको चेक करेंगे कि हमारा ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेंस वगैरह में अगर कुछ आपका फिंगर प्रिंट लग गया रहेगा, तो आप उसको कपड़े से थोड़ा क्लीन कर लेना है, क्योंकि लेंस पे अगर फिंगर भी लगी रहेगी, चाहे आयर कैमरे के लेंस पे, चाहे फ्रंट कैमरे के लेंस पे, तो भी ये प्रॉब्लम होएगा। तो थोड़ा लेंस वगैरह आपको अच्छे कपड़े से क्लीन कर लेना है। ओके, इसमें देखिए कोई भी सीरीज़ हो, चाहे 13 सीरीज़ से 16 सीरीज़ तक का प्रोसीजर सबका सेम ही है, कोई प्रोसीजर अलग नहीं है। ओके, अब हम लगा के इसको टेस्ट करते हैं। डेटा तो राइट हो चुका है इसके अंदर। अगर मान लो कोई इशू अगर आती भी है, तो क्या आती है, वो अपर लिटिल मोर की आती है। तो वो जो इशू होता है अलाइनमेंट का इशू होता है। अगर आपका काम प्रॉपर हुआ है, तो फिर आपको अलाइनमेंट की कोई इशू इसके अंदर आने वाली ही नहीं है। ओके, तो ये देखिए हमारा फेस आईडी एक बार में चल गई, कोई उसको 2 बार अलाइनमेंट वगैरह कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। एक बार में हमारी फेस आईडी प्रॉपर चल गई है। ओके, तो ये था हमारा 16 सीरीज़ का फेस आईडी का प्रोसीजर। आपको अच्छा लगे रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो हमारी बैच होने वाली है, अभी 25 नवंबर से होने वाली है, तो आप लोग को अगर इंटरेस्ट है आईफ़ोन की मास्टर लेवल की ट्रेनिंग करने में, सारा देखिए अभी मैंने आपको एक चीज़ ये करके दिखाया। तो क्लास के अंदर तो काफ़ी कुछ रहता है, अगर जो भी इंटरेस्ट है क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नंबर है नीचे 9323111161, आप इस पे कॉल मैसेज कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए,
काफ़ी लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, कुछ नॉलेज मिलती है तो उसको शेयर भी नहीं करते हैं। तो जितना हो सके शेयर कीजिए, तो न्यू वीडियो मुझे भी बनाने में अच्छा लगेगा और न्यू न्यू वीडियो मैं बना के भेजता रहूँगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 16 प्रो मैक्स स्वैप करने का प्रोसीजर क्या है उस वीडियो पे आएगी। पूरी डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगा मैं, वो भी लगभग 2 ढाई घंटे की वीडियो है वो, बिना कट करे अपलोड करूँगा मैं वो, कि 16 से 16 प्रो मैक्स में जब आप कन्वर्ट करते हो पीसीबी को, तो क्या कुछ करना पड़ता है और क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर नहीं है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप थोड़ा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने फेसबुक पे फॉलो किया है, यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया है, वो लोग यूट्यूब पे भी फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे जो चैनल है हमारा यही iFix सेंटर नाम से, नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, तो आप लोग यूट्यूब पे भी फॉलो कर लीजिए। ओके, न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी।